रानी उठ जा, इतनी देर तक कौन सोता है? रानी उठो अब, कितनी बार कहूँ, जल्दी उठो, सुबह हो गई है। रानी उठ जा। दादी, अभी तो सुबह हुई है। सुबह काम करने के लिए होती है, पहले घर साफ कर, फिर खाना खाना। रानी मन ही मन बड़बड़ाती। पता नहीं मेरी दादी हर समय गुस्से में ही क्यों रहती हैं। एक दिन रानी रसोई में रोटी बना रही थी। रोटी कभी लंबी हो रही थी, कभी फट रही थी। दादी पीछे से चिल्लाई, अरे ये क्या बना रही हो? रोटी गोल बनाओ, हाथ सीधा रखो, काम में सफाई होनी चाहिए। रानी गुस्से में बोली, खा तो लोगे ना, फिर गोल हो या टेढ़ी, क्या फर्क पड़ता है? दादी सख्त आवाज में बोली, फर्क पड़ता है। जिस इंसान की छोटी आदतें अच्छी होती हैं, उसकी जिंदगी भी अच्छी बनती है। रानी आंखें घुमाकर रह गई। उसे लगता था दादी जानबूझकर उसे परेशान करती हैं। थोड़ी देर बाद वो बाहर अपनी सहेली से जोर जोर से बात कर रही थी। अरे मैंने कहा ना। तभी दादी बाहर आ गईं। इतनी तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, अच्छे घर की लड़कियां तेज आवाज में बात नहीं करती। दादी, हर समय बस डांटती रहती हो, ये ऐसे करो, वो ऐसे करो। कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। दादी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, आज मेरी बातें कड़वी लग रही हैं, कल यही बातें तेरी पहचान बनेंगी। लेकिन रानी को कुछ समझ नहीं आता था। वो गांव की औरतों के पास जाकर शिकायत करती, मेरी दादी ना सांस लेने पर भी डांट देती है। औरतें हंसने लगती। अरे तुम्हारी दादी तो बहुत सख्त है। धीरे धीरे रानी अपनी दादी से तंग आने लगी थी। उसे लगता था उसकी जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं है, लेकिन मजबूरी में उसे सब करना पड़ता था। दादी जैसा बोलती वैसा करना पड़ता। धीरे बोलना, घर साफ रखना, अच्छे से खाना बनाना, बड़ों की इज्जत करना, हर किसी से प्यार से बात करना। रानी बाहर से भले चिढ़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सारी बातें उसकी आदत बनती जा रही थी। समय बीतता गया। अब गांव में लोग रानी की तारीफ करने लगे थे। देखो रानी को कितने अच्छे से बात करती है, घर भी कितना साफ रखती है, आजकल की लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं है। कई औरतें तो अपने बच्चों को डांटते हुए कहती, उस रानी से कुछ सीखो, देखो कितनी तहजीब है उसमें। हर बड़े से इज्जत से बात करती है। रानी ये सब सुनती, लेकिन उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि ये सब उसकी दादी की वजह से है। एक दिन वो बाजार गई। एक बूढ़ी अम्मा भारी सामान उठाने की कोशिश कर रही थी। रानी तुरंत उनके पास गई। अम्मा, रहने दीजिए, मैं उठा देती हूँ। धन्यवाद बेटा। फिर दुकान पर बोली, चाचा पहले इनका सामान दे दीजिए, मैं बाद में ले लूंगी। वो धीरे धीरे प्यार से सबसे बात कर रही थी। पास खड़ी एक अमीर बूढ़ी औरत उसे काफी देर से देख रही थी। उसने देखा रानी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर रही, हर किसी की मदद कर रही है, बड़ों की इज्जत कर रही है, हर काम सलीके से कर रही है। औरत मन ही मन सोचने लगी, आज के जमाने में ऐसी लड़कियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं। वो चुपचाप रानी के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गई। अगले दिन वो अपने बेटे और रिश्तेदारों के साथ रिश्ता लेकर पहुंची। रानी और उसकी दादी दोनों हैरान रह गईं। औरत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं बहुत दिनों से अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रही थी। और कल बाजार में आपकी पोती को देखकर दिल खुश हो गया। फिर उसने रानी की तरफ देखकर कहा, इतनी समझदार, शांत और संस्कारी लड़की आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है। और फिर दादी की तरफ देखकर बोली, आपने इसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। ये सुनते ही रानी की आंखें भर आईं। उसे अचानक अपनी दादी की हर डांट याद आने लगी। धीरे बोलो, काम अच्छे से करो, सामान संभाल कर रखो, बड़ों की इज्जत करो। आज वही बातें उसकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी थीं। रानी रोते हुए दादी के पास बैठ गई। दादी, मैं आपको हमेशा गलत समझती रही। मेरा बच्चा। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटी, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसे ही सबसे ज्यादा समझाते हैं। रानी दादी से लिपटकर खूब रोई। उस दिन पहली बार उसे दादी की डांट में छुपा प्यार समझ आया। कुछ समय बाद रानी की शादी हो गई। पूरा गांव उसकी विदाई में रो रहा था।
लेकिन सबसे ज्यादा अकेली हो गई थी उसकी मोटी दादी। अब घर में सिर्फ खामोशी बची थी। समय बीतता गया, उम्र बढ़ी, शरीर कमजोर हो गया। दादी अब ठीक से चल भी नहीं पाती थी। एक दिन उन्होंने सोचा, चलो कुछ दिन रानी के पास रह आती हूं। खुद ठीक से चल नहीं पा रही थी और अपनी पोती के लिए खेत का अनाज भी सिर पर रखकर दादी कांपते कदमों से रानी के घर पहुंची। रानी ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन उसके चेहरे पर वो अपनापन नहीं था। रात को दादी धीमी आवाज में बोली, बेटी, अब अकेले रहा नहीं जाता। अगर तू कहे तो मैं यहीं रुक जाऊं। ये सुनते ही रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो झुंझला कर बोली, दादी, मैं खुद अपनी जिंदगी से परेशान हूँ। घर की जिम्मेदारियां अलग हैं, मैं कैसे संभालूंगी ये सब? आप वापस चली जाइए। बेटा, ऐसा मत कहो। मुझे माफ करना दादी। ये शब्द सुनकर दादी की आंखें पत्थर जैसी हो गईं। उन्होंने बस इतना कहा, अपना ख्याल रखना बेटी। चुपचाप लौट आई। उस रात पहली बार दादी ने खाना नहीं खाया। धीरे धीरे वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। किसी तरह जिंदगी कटती रही। कुछ महीनों बाद रानी को एक बेटा हुआ। पूरा परिवार खुश था। रानी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। एक रात बच्चे को हल्का बुखार हुआ। रानी पूरी रात उसे सीने से लगाकर बैठी रही। मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। उसी वक्त अचानक उसे अपनी दादी याद आ गई। उसे एहसास हुआ, जिस औरत ने मुझे बचपन से सीने से लगाकर पाला, जिसे मेरी छोटी सी चोट पर दर्द होता था, आज मैंने उसी को अकेला छोड़ दिया। रानी जोर जोर से रोने लगी। मैंने क्या कर दिया? उसने सारी बात अपने पति और परिवार को बताई। अगली सुबह सब लोग दादी को लेने उनके गांव पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही पड़ोसियों ने कहा, बेटी, बहुत देर हो चुकी है। वो ना कुछ खाती थी ना बोलती थी, जैसे किसी को याद करते करते चली गई। ये सुनते ही रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दादी की खाली चारपाई से लिपटकर चीख चीख कर रोने लगी। दादी, एक बार वापस आ जाओ। इस बार मैं आपकी हर डांट खुशी से सुनूंगी। मुझे माफ कर दो दादी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारपाई खाली थी, घर खाली था और रानी की जिंदगी हमेशा के लिए पछतावे से भर चुकी थी। जिस औरत की डांट से वो भागती थी, आज उसी आवाज को सुनने के लिए तरस रही थी। माँ बाप और बुजुर्गों की डांट में अक्सर प्यार छुपा होता है। वो हमें रोकते हैं, टोकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर बने। समय रहते अपने परिवार और बुजुर्गों की कदर कर लीजिए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तब सिर्फ पछतावा बचता है।